हमारे भावों से जुड़कर हमें एक नई ऊर्जा शक्ति देते हैं। तो ये केवल एक आयोजन नहीं है, ये आयोजन मन के आनंद का, ऊर्जा शक्ति का, जीवन की चेतना का आनंद है। आइए हम सब संगीत पारिजात के आज के इस सांगीतिक उत्सव में अपनी सहभागिता से आज के इस आनंद में शामिल हो। संगीत पारिजात की संयोजना इंजीनियर सम्मानीय अरुण भटनागर जी द्वारा की गई और इंजीनियर अरुण भटनागर जी ने संगीत को एक नए आयाम देते हुए संगीत पारिजात के माध्यम से कला साधकों को जोड़ा और न केवल जोड़ा अपितु उनकी कलात्मक दक्षता को इस मंच के माध्यम से उभारा भी। तो एक बार हम सब आदरणीय अरुण भटनागर सर के लिए तालियों के साथ अभिवादन करें। एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त इंजीनियर है, इसके साथ ही वर्तमान में भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं भी दे रहे हैं। आज 6 बजे तक आप कॉलेज में थे, उसके बाद सीधे इस परिसर में आए, लेकिन ये पूरी संयोजना में जिनने व्यवस्था और योगदान दिया है वो हमारे सम्मानीय मनोहर सोनी जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। श्रोता एक शक्ति होते हैं, श्रोता और संचालक के बीच में एक तादाद में स्थापित होता है। संचालक ये प्रयास करते हैं कि जो गाने का क्रम है वो विधि विधान से पूर्ण हो सके और उतना ही समय संचालन और प्रस्तुति में लिया जाए जितना आवश्यक हो। तो इस बीच अगर मान लीजिए कभी कोई व्यवधान आता है तो संचालक तदनुसार उस व्यवधान की पूर्ति के लिए अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको बांधे रखता है। और इस क्रम को बांधने में माननीय मंजू गौरे जी का जो योगदान है वो अभिनंदनीय है। आज के इस आयोजन का सम्मानीय डॉक्टर मंजू गौरे विधिवत संचालन करेंगी। 3 घंटे एक साधना के रूप में आज के आयोजन के लगभग 28 से 30 गीतों को प्रस्तुत करवाना, उसको समन्वित होकर उस धारा से आपको जोड़ना, ये तादाद में स्थापित करने की विलक्षण सामर्थ्य की धनी डॉक्टर मंजू गौरे जी, उनकी साधना कला के प्रति उनका समर्पण, सृजन के प्रति उनका समर्पण अभिनंदनीय है और कुछ क्षण बाद ये माइक उन तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस आयोजन में जिनके निर्देशन से हम सब निरंतर इस बिंदु पर पहुंचे, परम श्रद्धेय सम्मानीय डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी जबलपुर की सांगीतिक धारा के एक संवाहक बन गए हैं। एक ऐसे संवाहक जो प्रत्येक मंचों पर अपनी उपस्थिति से न केवल उस मंच को गौरवान्वित करते अपितु अपनी गायन कला से हम सबके हृदय में भी एक विशिष्ट स्थान अर्जित कर लेते हैं। एक शिक्षाविद के रूप में, गायक कलाकार के रूप में, संयोजक के रूप में और नगर की विविध संस्थाओं से संबद्ध होने के रूप में हम आपका अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ अभिनंदन। आज के इस आयोजन में दर्शक दीर्घा में है परम श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जादूगर SK निगम जी। और अगर ये सांगीतिक यात्राओं का क्रम हम देख रहे हैं तो इसमें सम्मानीय जादूगर SK निगम जी का विलक्षण योगदान है, जिसके कारण हमें ये सभागार उपलब्ध हो रहा है सांस्कृतिक आयोजनों के लिए। इस आयोजन में सम्मानीय डॉक्टर इंजीनियर अरुण भटनागर जी, तो कार्यक्रम का शुभारंभ हो केवल 2-3 मिनट का वक्त आपसे लेंगे। माननीय अरुण जी आज के इस आयोजन में संगीत पारिजात की इस गतिशीलता पर अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करेंगे। सम्मानीय श्रोतागण, ये हमारी 15वीं प्रस्तुति है और एक बड़ी शानदार बात है कि पेशन म्यूजिक की इस बार 15वीं वर्षगांठ हुई थी और समझ लीजिए उसके उपलक्ष्य में ही हमने अपनी 15वीं प्रस्तुति रखी है। तो ये प्रोग्राम उस सीरियल में प्रोग्राम को इसको समझिए। और आप लोग जो है संगीत पारिजात के आयोजन को हमेशा से देखते आए हैं और आप लोग ने इस चीज़ को समझा होगा कि हम लोग बहुत बड़ी, जितने भी म्यूजिशियन की टीम आती है, आनंद यादव जी हैं, मनु महेश जी हैं और रमेश भैया हैं, अंकुर भैया हैं और शुभम भैया हैं और बहुत सारे भैया बैठे हैं। शायद मैं किसी को भूल जाऊं, मगर सभी ने फाइनल प्रैक्टिस और पहली प्रैक्टिस में ही बहुत प्रयास किया और आप लोगों को हमने इस बार केवल 28 सॉन्ग्स रखे हैं
और कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम किसी भी तरह से 10:30 बजे तक एंड हो जाए, नहीं तो हमारे बड़े भाई साहब निगम साहब बैठे हैं, वो हमको आगे करने की परमिशन हमेशा देते रहे हैं और परमिशन हमको मिलेगी, और भैया की प्रेरणा से ही हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो इस आयोजन में सीरियल नंबर 1 के गीत से लेके 28 नंबर के गीत तक आप एक से एक नए गीत, एक से एक बढ़कर गीत सुनेंगे। तो आप लोग को अपनी सीट पे जम के बैठना है, किसी को उठना नहीं है। और हमारे बीच में हमारे संरक्षक डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी हैं, जो कि जबलपुर के प्रायः संगीत को सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रेरणा दी है, बहुत से ग्रुपों के संरक्षक हैं। इनके लिए आप तालियां बजाएं और ये आपको कुछ संबोधित करेंगे। इनकी बात को ध्यान से सुनें और आयोजन का फिर आनंद उठाएं। इसके बाद मंजू गौरी जी को आमंत्रित करेंगे। आप सभी का आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। और जो श्रोता होता है वो ईश्वर का रूप होता है। किसी ने कहा है कि बिना सितारों के, बिना चांद के आकाश जैसा सूना दिखाई देता है, बिना पुष्प के बाग बगीचे जैसे रौनक विहीन होते हैं। उसी तरह अगर कार्यक्रम में श्रोता ना हो तो ऐसे कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं होता। परंतु संगीत पारिजात के जितने भी कार्यक्रम हुए, आदरणीय भटनागर जी के सौजन्य से, उनके निर्देशन में, सभी कार्यक्रम को आप सभी का बहुत बहुत स्नेह और बहुत बहुत आशीर्वाद हमेशा से प्राप्त हुआ है। और मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इसी तरह आप हमारे जो भी आगामी कार्यक्रम होंगे संगीत से जुड़े हुए, उसमें भी आप अपने आशीर्वाद का भरपूर वर्षण करते रहेंगे। विश्व के लिए संगीत एक मनोरंजन हो सकता है, एक सीखने की विद्या हो सकती है, पर भारत में हमारे लिए संगीत एक साधना से कम नहीं है। और संगीत को हम साधना के रूप में और माँ सरस्वती की वंदना के रूप में ही लेते हैं और उसी भाव से इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी का पुनः आपका आभार और अभी जो कार्यक्रम होगा सभी कलाकारों को शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल वाजपेयी साहब। इस सभागार में हमारी सबसे प्रथम श्रेणी में हमारे गुरु बैठे हैं परशुराम पटेल सर, जिन्होंने मेरे को संगीत का मतलब उंगली पकड़ के गाना सिखाया। और पहली बार अनामिका तिवारी जी के प्रोग्राम में मेरे को गाने के लिए बोला कि तुम गाओ, तुमको आता है कि नहीं आता, तुम बहुत अच्छा गाओगे। और मैंने उसमें गाना गाया और मेरे को पुरस्कार मिला। अगर ये नहीं होते तो मैं संगीत में यहाँ नहीं पहुँचता। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंजू गौरे जी को उद्घोषणा के लिए। मधु भटनागर जी उनका स्वागत करके उनको आमंत्रित करेंगे। उसके बाद उद्घोषणा चालू होंगी और पहला गीत आपको सुनने मिलेगा। मंच पर सम्मानीय मधु भटनागर जी आज के इस आयोजन की सम्मानीय संचालन के लिए जो अधिकृत है, जबलपुर की कला यात्रा में जिन्होंने अप्रतिम योगदान दिया है, डॉक्टर मंजू गौरे जी, उनका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। जीवन की लयता, सौंदर्य और जीवन के अध्यात्म से जुड़ते हुए हम संगीत का आनंद अनुभव करेंगे। तो मंच पर सादर आमंत्रित हैं सम्मानीय डॉक्टर मंजू गौरे जी और हमारे संगीत साधक कलाकार जो संगीत और गीत के मध्य समन्वय की स्थापना करते हैं। उनका भी अभिनंदन, अभिवादन सम्मानीय डॉक्टर मंजू गौरे जी। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम आप सभी का। नमस्कार, शुभ संध्या देवी और सज्जनों। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं संगीत पारिजात के सुरों की दुनिया में। अपनी 15वीं प्रस्तुति के साथ संगीत पारिजात लेकर आया है एक सुरमई शाम लगी तुमसे मन की लगन। दोस्तों, हर आयोजन के पीछे एक ऐसा समर्पित व्यक्तित्व होता है। कला के लिए उनका समर्पण है, संगीत के लिए समर्पण है। ऐसे संगीत पारिजात म्यूजिकल ग्रुप के संस्थापक इंजीनियर अरुण भटनागर जी और सभी पदाधिकारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। आज की इस शाम का हर एक गीत बारिश की बूंदों सा आपके मन को स्पर्श करने वाला है। और हमारी सुरीली शाम के म्यूजिक अरेंजर्स, मास्टर्स ऑफ रिदम, ज़रा ज़ोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। मनु महेश जी और आनंद यादव जी, हमारे सभी रिस्पेक्टेड म्यूजिशियंस और हमारे सभी सिंगर्स को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आई एम डॉक्टर मंजू गोरे, प्रेजेंटर ऑफ दिस म्यूजिकल इवेंट। थैंक यू सो मच एंड वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं
संगीत पारिजात म्यूजिकल ग्रुप के आयोजन के पहले गीत की तरफ मैं मंच पर आवाज़ दे रही हूँ। एडवोकेट रेणु जैन जी को आप आए और अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से आशा जी का गाया हुआ एक सुरीला नगमा यहाँ पर पेश करें। एडवोकेट रेणु जैन जी मंच पर आमंत्रित है। ये गीत है दोस्तों फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ से। बहुत ही सुरीला गीत है, आशा जी का गाया हुआ। ओपी नैयर साहब ने इसे संगीत से सजाया था। इस गीत के बोल लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी जी ने। इस गीत के बारे में आशा जी ने एक बार कहा था कि वो एक दौर था जब मुंबई के सारे म्यूज़िक स्टूडियोज़, रिकॉर्डिंग के स्टूडियोज़ बहुत व्यस्त हुआ करते थे, और जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग थी उस दिन भी मोहन स्टूडियो में बहुत भीड़ थी, बहुत व्यस्तता थी। आशा जी ने ये गाना स्टूडियो के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर गाया था। सारे म्यूजिशियंस अंदर और आशा जी बाहर। आधी रात को ये गाना रिकॉर्ड किया गया। आशा जी की आवाज़ इस गीत की जान है। आइए सुनते हैं रेणु जैन जी की आवाज़ में ये शानदार सा नगमा, आँखों से जो उतरी है दिल में। अगली प्रस्तुति आप सुनेंगे डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी द्वारा। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू।